हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? तो बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? फिजिक्स, है ना। फिजिक्स में चैप्टर लाइट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसका काफ़ी वेटेज है। किसमें? बोर्ड एग्जामिनेशन में। इसमें जितने भी हमारे फिजिक्स के चैप्टर है, लाइट हो गया है ना, ह्यूमन आई हो गया, अब ये दोनों जो चैप्टर है एक दूसरे से रिलेटेड है। फिर हमारा इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। तो आप एक चैप्टर पढ़ते हो तो दोनों का काम हो जाता है। ओके। और लाइट चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे, डेरिवेशंस को देखेंगे, रे डायग्राम देखने वाले हैं, फार्मूला एज वेल एज न्यूमेरिकल। तो आपको पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल एंड तक वीडियो को देखना है। ओके। आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा और हम कुछ क्वेश्चंस भी लगाने वाले हैं। ओके। चलो हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है लाइट है, उस लाइट के बारे में हमें जानना है। लाइट होता क्या है? लाइट क्या होता है बच्चों? आप सब जानते हो लाइट क्या है? इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है बच्चों? इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी का फॉर्म है तो आप देखते हो कि एनर्जी है ना, एनर्जी की हेल्प से ही कोई काम होता है। हमारे पास एनर्जी तो हम बोल पा रहे हैं, आप देख पा रहे हो। मान के चलो मोबाइल का, लैपटॉप का बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है, इट मीन्स क्या? एनर्जी डाउन हो गया, वो बंद हो जाता है। इसी तरीके से लाइट क्या है? इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड विद द हेल्प ऑफ दिस एनर्जी बी एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट को हम जो देख पाते हैं वो लाइट के कारण ही हो पाता है। यदि लाइट नहीं हो, जैसे आप पूरे एकदम लाइट कमरे में जितनी भी लाइट है सबको ऑफ कर दो, है ना, विंडोज वगैरह सब बंद है, तो आपको लग रहा है अब देख पाओगे नहीं ना? क्यों? क्योंकि उस समय सोर्स नहीं है। तो हमारा जो चैप्टर है 9th है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। क्या है बच्चों? लाइट जो है रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन, इसमें दो कॉन्सेप्ट है। लाइट का यहाँ पे हमें दो कॉन्सेप्ट पढ़ना है, एक रिफ्लेक्शन के बारे में और एक रिफ्रैक्शन के बारे में। तो हम दोनों चैप्टर को दोनों टॉपिक जो है 1 by 1 देखने वाले हैं। ओके। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में क्या है? रिफ्लेक्शन है। क्या बच्चों? रिफ्लेक्शन है। अब रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट जो है हम पहले बैक एंड में जाकर के समझ लेते हैं, फिर इसके बारे में हम देखेंगे। ये बच्चों काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप देखोगे, आप जब आपको नोन होगा, आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़े हो, किसके बारे में बच्चों? रिफ्लेक्शन के बारे में, कि भाई रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्लेक्शन के हेल्प से हम क्या क्या जो डिफरेंट डायग्राम है ना, वो सब चीजें हम देखते हैं कि नहीं देखते? तो हम फर्स्ट में क्या करते हैं? रिफ्लेक्शन देखते हैं। बच्चों रिफ्लेक्शन क्या होता है? चलो रिफ्लेक्शन को हमें समझने के लिए क्या करते हैं? रिफ्लेक्शन को समझने के लिए बच्चों हम कुछ डायग्राम बनाते हैं। अब डायग्राम के लिए क्या करेंगे? रिफ्लेक्शन होता क्या है? चलो पहले लाइट बता देता हूं। लाइट है ना बच्चों, हम लाइट की बात करते हैं। लाइट क्या है? इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये हमारा फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। विद द हेल्प ऑफ लाइट, विथ द हेल्प ऑफ लाइट बी एबल टू सी, हम क्या करते हैं? देख पाते हैं ना, बी एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट। अब देखो लाइट है तो क्या हम कोई ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं? ऐसा नहीं कि सारे ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। क्या ऐसा है कि लाइट है तो सारे ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं? जैसे आप मान के चलो टेबल पे बैठे हो, टेबल के नीचे क्या आपको कैसे पता चलेगा? क्या ऊपर से देख पाओगे? नहीं। आप सपोज बेड पे हो तो बेड के नीचे क्या नहीं ना देख पाओगे, आपको मुड्डी नीचे करना पड़ेगा तब दिखेगा, मुड्डी को ऐसे करना पड़ेगा तब दिखेगा। ऐसे डायरेक्टली देख पाओगे? नहीं, है ना। तो देखो ऐसा नहीं कि लाइट है तो हम सारे ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, नहीं। बाहर भी लाइट है, जैसे आप जहाँ पे बैठे हो कमरे में, उसके बाहर भी लाइट है, लेकिन आप देख पा रहे हो? नहीं। आपके पास कोई दिव्य दृष्टि होगा तो शायद देख पाओ, हमारे पास तो नहीं है, है ना। नहीं तो ऐसे दिखाई नहीं देता, है ना। तो जरूरी नहीं है कि लाइट हर जगह है तो हम देख पाते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। ओके। लेकिन लाइट के कारण हम देख पाते हैं। समझ रहे हो बात? यानी कहने का क्या यहाँ पे मीनिंग है कि हम देख पाते हैं, उसमें लाइट होना जरूरी है। विदाउट लाइट वी नॉट एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट, यानी बिना लाइट के हम कोई ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाते। ओके। लेकिन हर जगह लाइट होता है इसका मतलब ये नहीं कि हम देख पाएंगे,
जैसे रूम के बाहर, इस क्लासरूम जो है इसके बाहर भी लाइट है लेकिन हम देख पा रहे हैं नहीं, क्यों? क्योंकि हम क्लोज क्लासरूम में रह रहे हैं। इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? आप अपने बेड के नीचे नहीं देख पाओगे, टेबल के नीचे नहीं देख पाओगे, क्या मैं पीछे अपने देखोगे क्या है भाई? क्या हो पाएगा? नहीं। तो क्यों नहीं, है ना? यहां से ही रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट इनिशिएट होता है बच्चों। क्या? यहां से ही रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है कि विद द हेल्प ऑफ लाइट वी एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट, बट इट दिस इज नॉट मैंडेटरी। क्या नहीं मैंडेटरी है बच्चों? कि जहां पे भी लाइट है वी एबल टू सी, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? इसका कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्शन से। क्या? रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट यहां से ही जनरेट ही होता है, यहां से ही आता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं, उसमें रिफ्लेक्शन का क्या रोल है? बहुत बड़ा रोल है। चलो हम देखते हैं, पहले समझ लेते हैं रिफ्लेक्शन होता क्या है, फिर हम और भी आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट बताने वाले हैं। बच्चों ये तो ठीक है, लाइट है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हम थोड़ा सा रिफ्लेक्शन के बारे में देखते हैं। रिफ्लेक्शन के लिए क्या करते हैं बच्चों? एक कोई सा भी एक लाइन हम ले लेते हैं, सपोज एक हम मिरर बना देते हैं। एक हमने एक मिरर ले लिया, ओके, ये मिरर दिख रहा होगा बच्चों। अब ये मिरर जो है, आप जो मिरर को देखते हो तो इस मिरर का कोई नहीं, यहाँ पे ये मिरर जो है ये हमने ड्रॉ कर दिया, इधर से हमने कलर कर दिया मिरर को, डन। ये सपोज मान के चलो एक मिरर है। अब क्या हो रहा है कि एक रे जो है आ रही है, रे आपको पता है ऐसे आती है, ऐसे आती है ना? ये इसका डायमेंशन से मीनिंग नहीं है, डायमेंशन से मीनिंग नहीं है, ओके, है ना? तो हम रिफ्लेक्शन में देखते हैं क्या कि एक लाइट लेते हैं, क्या बच्चों? एक हम लाइट लेते हैं और एक रे, इधर से रे आ रही है बच्चों, ये सपोज रे आ रही है, हमें इसके मेजरमेंट पे ध्यान नहीं देना, और रे इधर से आ रही है, देखो इसका एरो मार्क करना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एरो मार्क जरूर करना बच्चों। अब रे इधर से आई, है ना? रे इधर से आ रही है, इसका डायरेक्शन ये है, तो रिफ्लेक्शन के बाद किधर चले जाएगी बच्चों? आप देखोगे तो रिफ्लेक्ट होकर क्या आ जाएगी? इधर जाएगी, है ना? ये यानी क्या हो रहा है बच्चों? ये लाइट जो है इधर से आ रही है और इधर यहाँ पे से जा रही है, ओके। तो ये रिफ्लेक्शन जो प्रोसेस हो रहा है किस किस से हो रहा है बच्चों? तो इसमें एक नॉर्मल लाइन भी है, क्या है? एक नॉर्मल, यानी एक सिंपल नॉर्मल लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, ओके। ये मेजरमेंट आ रहा है ना? हमें इससे कोई पैनिक होना नहीं है, ये मेजरमेंट है, ऑटो सिस्टम डाला हुआ। बच्चों ए एंगल क्या होता है? ए आई होता है, ए आर होता है, ये सभी को आप लोगों को मोस्ट प्रोबेबली पता होगा। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, है ना? तो ये रिफ्लेक्शन होता है। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है बच्चों? इंसिडेंट रे इधर से आया, है ना? इंसिडेंट रे क्या इधर से आ रहा है, और इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है? इधर चल जा रहा है ना? और ये क्या है बच्चों? नॉर्मल। क्या बोलते हैं इसे? इसे हम नॉर्मल लाइन बोलते हैं ना, नॉर्मल। और ये क्या है बच्चों? इंसिडेंट। ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है, क्या बच्चों? रिफ्लेक्टेड रे। और ये क्या हो गया? ये मिरर हो गया। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये सब है ना? ये क्या है? रिफ्लेक्शन है। क्या है? रिफ्लेक्शन। यानी हम क्या कहेंगे इसे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बच्चों? इसका हम टॉपिक देना चाहे तो रिफ्लेक्शन, यहाँ पे लिखा हुआ है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या हो रहा है बच्चों? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। अब इसके लॉ भी था, है ना? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने देखा था। फर्स्ट में क्या था बच्चों? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की हम बात करते हैं तो इसमें फर्स्ट में क्या है? इंसिडेंट रे। क्या बच्चों? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और क्या बच्चों? रिफ्लेक्टेड रे। क्या? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। क्या बच्चों? नॉर्मल। ये सब के सब क्या करते हैं? ऑल लाई इन द सेम प्लेन। वो क्या करते हैं? सेम प्लेन पे लाई करते हैं, है ना? यही कॉन्सेप्ट था, सेम प्लेन पे लाई करते हैं, है ना? सेम प्लेन, लाई इन द सेम प्लेन।
इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल, है ना, रिफ्लेक्टेड और रे यहाँ पे यूज लिख लेना बच्चों, एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये सब के सब क्या करता है, सेम प्लेन में लाई कर रहा है। सेम प्लेन मतलब जैसे बोर्ड एक प्लेन हो गया, है ना, इसी तरीके से एक प्लेन है मिरर, तो ए तीनों एक ही प्लेन में क्या कर रहा है, वो लाई कर रहा है। सेकेंड क्या बच्चों, इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल, ये दोनों बराबर होता है, यानी आई और आर जो होता है ना, एंगल आई जो होगा वो एंगल आर के इक्वल होगा, है ना। इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल, दोनों एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। ओके चलो, तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है, क्या बोलता है कि इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये बहुत ही बेसिक है, 8th क्लास में से भी बच्चे पढ़ते आ रहे हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, ये जनरली कौन सा मिरर लिया हमने, प्लेन मिरर। ये कौन सा मिरर है बच्चों, याद रखना, ये हमारा प्लेन मिरर है। कौन सा, प्लेन मिरर है। ओके, ये हमने प्लेन मिरर का डायग्राम लिया, इसमें रिफ्लेक्शन लिया। ये छोटा सा, बहुत ही छोटा सा डेमो है बच्चों। ये तो हमने देखा कि रिफ्लेक्शन होता है बच्चों। अब हम बात कर रहे थे कि रिफ्लेक्शन के कारण कैसे हम देख पाते हैं बच्चों। हम कोई ऑब्जेक्ट तभी देख पाते हैं जब उससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आई तक आती है, तो ही हम देख पाएंगे, नहीं तो नहीं देख पाएंगे, है ना। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है ना, मैं एक और डायग्राम लेता हूं, चाहे इसी में हम देख लेते हैं, है ना, यहाँ पे ही हम ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे देखो, ये हमारा क्या है, यानी रिफ्लेक्ट रे होकर के कोई ऑब्जेक्ट है ना। जैसे मिरर में आपको कोई ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, तो हमें कैसे दिखाई दे रहा है, हमें कैसे दिखाई देगा बच्चों, हमें दिखाई देता है कि जैसे यहाँ पे हमने रखा हुआ है कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, जस्ट अ मिनट। देखो बच्चों, ये बोतल है, जैसे वाटर बोतल हमने लिया है ना, ये दिख रहा है, ये बोतल दिख रहा है आपको। अब ये वाटर बोतल है, आपको भी दिख रहा होगा, मुझे भी दिख रहा है, तो ये बोतल मैं कैसे देख पा रहा हूं, अब सोचो कैसे देख पा रहे हो। देखो, अब इससे लाइट है, ये बोतल है ना, इस बोतल से क्या हो रहा है, लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारे आई तक आ रहा है ना। लाइट रिफ्लेक्ट, एक तो बाहर जो क्लासरूम में लाइट लगा हुआ है, देखो अब समझा दे थोड़ा सा डिटेल में। और बाहर क्लासरूम में, यहाँ क्लासरूम में जो लाइट लगा हुआ है, वो लाइट कहाँ पे आ रहा है, बोतल पे, और बोतल से लाइट रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे आ रहा है, हमारे आंखों तक। तो लाइट इधर से आया, रिफ्लेक्ट बैक होकर के इधर आया, तो हम देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं ना इस बोतल को, क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्टेड है। चलो अब हम इधर रख लिए, अब बोलो, दिख रहा है बोतल आपको, नहीं ना, पीछे है ना, हमें नहीं दिख पा रहा है, आपको भी नहीं दिख पा रहा है। क्यों नहीं दिख पा रहा है, देखो लाइट तो है, मैं दिख रहा हूं, बोतल नहीं दिख पा रहा है। क्यों नहीं दिख पा रहा है बच्चों, क्योंकि यहां जो पीछे से लाइट रिफ्लेक्ट होके आपके आंखों तक नहीं पहुंच पा रहा है। दिस इज द रिफ्लेक्शन। ओके चलो, अब देखो फिर से दिखेगा, क्यों दिखेगा, अब फिर से ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आई तक आ रहा है। तो देखो लाइट भी है, आई भी है, बोतल भी है, सब है, लेकिन मैंने जैसे पीछे रखा नहीं दिखाई दिया। क्यों नहीं दिखाई दिया बच्चों, बताओ क्यों नहीं दिखाई दिया, क्योंकि इससे रिफ्लेक्ट होके जो लाइट है वो हमारे आंखों तक नहीं पहुंच पा रही है। यदि रिफ्लेक्ट होके होता तो हम देख पाते हैं। समझ गए, ये रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट है ना, कि हम कोई ऑब्जेक्ट को तभी देख पाते हैं जब उससे लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आंखों तक आता है। इसी तरीके से बच्चों, आप अपने बेड के नीचे क्या रखा हुआ क्या पता, है ना, आप दीवार के उस साइड है, क्या कैसे नहीं देख पाते, कमरे के बाहर क्या हो रहा है क्या पता, नहीं देख पाते। रीजन क्या है कि वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आई तक पहुंच नहीं पा रही है। तो लाइट भी है ना, आई भी है, लेकिन देख नहीं पा रहे, क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्टेड लाइट नहीं आ रहा है। तो बी एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट ओनली विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। कौन सा लाइट बच्चों, रिफ्लेक्टेड लाइट। ओके, एक कॉन्सेप्ट, ए रिफ्लेक्शन का काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो, है ना। नोट करना चाहते हो कर लो, हम आगे मूव करेंगे। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, इसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है। और भी बच्चों, प्लेन मिरर में क्या क्या इमेज बनता है, कैसा इमेज बनता है, हम प्लेन मिरर देख रहे हैं, है ना। ये कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के प्रॉपर्टीज क्या होता है बच्चों, यहाँ पे ही लिख देता हूं ताकि आपको नोन हो बच्चों, क्योंकि हम शॉर्ट में भी रिवीजन करने वाले हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। प्लेन मिरर में कैसा इमेज बनेगा बच्चों, वर्चुअल बनने वाला है। क्या बनने वाला है, वर्चुअल। और कैसा बनता है,
सेम साइज का, क्या सेम साइज का बनता है, वर्चुअल बनता है, सेम साइज का बनता है। और क्या बनता है, लेटरल इन्वर्जन, क्या बच्चों, लेटरल इन्वर्जन, है ना। लेटरल इन्वर्जन का मतलब पता है ना कि लेफ्ट राइट में दिखाई देता है, राइट लेफ्ट में दिखाई देता है। तो वर्चुअल बनता है, सेम साइज का बनता है, लेटरल इन्वर्जन बनता है और सेम डिस्टेंस से भी बनता है। क्या बनता है बच्चों, सेम डिस्टेंस से, यानी जितना ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, मैं फोर्थ इधर लिख देता हूं, सेम डिस्टेंस। क्या बच्चों, कहां पे बनता है, सेम डिस्टेंस पे बनता है। ये प्रॉपर्टीज 1 2 3 4 ये काफी इंपॉर्टेंट, यानी वर्चुअल और कैसा, सेम साइज का बनता है और लेटरल इन्वर्जन बनता है। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है रिफ्लेक्शन, यानी बी एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्शन। कैसे देख पाते हैं, जब रिफ्लेक्ट होके हमारे आंखों तक पहुंचती है, बीच में कोई भी ऑब्स्टेकल है या कोई भी बैरियर है जो लाइट नहीं क्रॉस कर रही है, तो फिर हम नहीं देख पाएंगे, है ना, ओपेक ऑब्जेक्ट। जैसे बोर्ड है, बोर्ड के पीछे आप नहीं देख पा रहे हो, तो बोर्ड के पीछे क्या सेटअप है, नहीं दिख पा रहा है आपको, यहाँ पे बोर्ड दिख रहा है, क्यों, क्योंकि उधर से लाइट इधर नहीं आ पा रही है ना। एक कहानी समझ गए। चलो अब हम फिर से रिटर्न करते हैं, आपको नोट करना कर लो, ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं रिफ्लेक्शन के रिगार्डिंग। ओके, अब हम क्या करते हैं, ये हम अपने आ जाते हैं इस पे। आप देखोगे यहाँ पे बच्चों, तो क्या है, लाइट, अब देखो रिफ्लेक्शन। अब इसमें रिफ्लेक्शन के बारे में हमें मेजर पढ़ना था, हमने देखा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखा, और क्या देखा बच्चों, रिफ्लेक्शन के कारण क्या होता है। यहाँ पे एक और चीज बताया गया है, क्या बताया गया बच्चों, कि रिफ्लेक्शन जो हो रहा है यहाँ पे, लाइट जो है स्ट्रेट लाइट है, क्या बच्चों, स्ट्रेट लाइट, यानी स्ट्रेट यानी लाइट ट्रेवल इन द स्ट्रेट पाथ, यानी घूम के नहीं जाती, ऐसा है ना, ऐसे ऐसे घूम के नहीं जा रही, लाइट एकदम सीधे जा रही है बाउंड्री लाइन से बाहर, है ना। तो लाइट है कि हम स्ट्रेट लाइन इसे कंसीडर करेंगे। आप देखना चाहो तो यहां पे भी रिफ्लेक्शन का है, यहां पे भी रिफ्लेक्शन है, आप देख लो बच्चों, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये देखो इंसिडेंट एंगल इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यही इंसिडेंट एंगल था बच्चों। हम चाहे तो यहाँ पे ड्रॉ कर देते, देखो ये लाइट है ना, देखो ऐसे, ये देखो ये इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्लेक्टेड, यहाँ पे क्रॉसिंग कर दो, दिख रहा है, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल सबके सब क्या है, नॉर्मल है ना। देखो ये नॉर्मल हमने बना दिया। अब देखो यहाँ पे एंगल, ये आई हो गया, ये हमारा आर हो गया, तो एंगल आई जो है आर के, एंगल आई जो है वो आर के क्या है, इक्वल है, आई जो है आर के इक्वल है, डन। तो इस तरीके से होता है, ओके, आई जो है आर के इक्वल, इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर है, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड मिरर ऑल लाई इन द सेम प्लेन, यानी सबके सब क्या हो रहा है, सेम प्लेन में लाई कर रहा है, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे ऑल सब लाई सेम प्लेन में कर रहा है, ठीक है। यही पॉइंट है, आपके बुक में ही गिवन है, तो आपको इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं इस पे मार्क कर रहा हूं ताकि आपको चीजों को अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। आई होप कि आपको क्लियर यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि क्या क्या होने वाला है प्रॉपर्टीज में। बच्चों अब यहाँ पे एक्टिविटीज है, एक्टिविटीज का तो कोई ज्यादा ये रोल है नहीं, कर्व असाइनिंग, इस जैसे इसमें देखो इसी के बारे में बताया गया प्रॉपर्टीज के बारे में। अब हमारा प्लेन मिरर में इतना ही है, प्लेन मिरर में हम देखते हैं तो इतना ही है, इसको क्या बोलते हैं। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बारे में देखेंगे, किसके बारे में बच्चों, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बारे में। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बारे में कैसे होगा, देखो स्फेरिकल मिरर, बच्चों आप लोगों ने सभी ने प्लेन मिरर देख रखा है, प्लेन मिरर तो हाउस होल्ड में होता है तो हमें पता है ना, प्लेन मिरर जो होता है घर में होता है, सभी लोग हम डेली देखते ही है, जनरली प्लेन मिरर होता है हाउस होल्ड में। इसमें क्या करना है, प्लेन मिरर में आपने देखा तो उसमें आपको देख गया, उसके प्रॉपर्टी समझ ली। अब स्फेरिकल मिरर, यहाँ सबसे ज्यादा पढ़ना हमें स्फेरिकल मिरर के बारे में। अब स्फेरिकल मिरर मतलब क्या, कर्व, क्या बच्चों, कर्व, यानी स्फेरिकल मिरर यानी क्या, कर्व वाला मिरर। तो हम क्या डिफाइन करेंगे कि कैसा होता है बच्चों, मैं भी शॉर्ट में बता रहा हूं तो ज्यादा मैं ये नहीं करूंगा क्योंकि हमें कंप्लीट करना है चैप्टर। ओके बच्चों, स्फेरिकल मिरर क्या होगा, द मिरर व्हिच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज क्या, कर्व, क्या बच्चों, कर्व, वो होता है हमारा क्या,
स्फेरिकल मिरर। अब कर्व का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे हम देखेंगे कोई भी आप ले लो, आप जैसे हमने एक मिरर ले लिया, ये दिख रहा है, ये मिरर है, कोई सा भी एक। अब क्या है, हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया बच्चों, ये दिख रहा है, ये हमने मिरर लिया, एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब इसमें क्या हो रहा है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो कर्व है, एक हमने एक्सिस ड्रॉ किया अभी, बस ये लाइट अभी तो ऐसे जाएगी, ये सीधे हो जाए। सपोज कोई लाइट ऐसे जा रहा है, इधर से जा रहा है, तो ये इंसिडेंट है, रिफ्लेक्टेड है। तो अब जो सरफेस है वो सीधा स्ट्रेट नहीं है, कर्व है बच्चों, क्या है, कर्व है, क्या है, कर्व है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जब कर्व हो जाता है, इनसाइड कर्व, तो उसमें उसे क्या बोलते हैं हम, स्फेरिकल मिरर। क्या, स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर नाम क्या है बच्चों, एक स्फीयर देखो ना, बॉल, जब आप बॉल देखते हो तो उसके कुछ पार्ट को कट कर लो, है ना, एक पार्ट को आपने ऊपर से कट करके निकाला, उससे जो मिरर बना, एक तरफ कलर कर दो तो मिरर बन गया, एक तरफ किसी साइड कलर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वो मिरर हो जाएगा। तो उसे उस तरीके के सरफेस को क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर। क्या बोलते हैं, स्फेरिकल, यानी स्फेरिकल शेप का है ना, क्या है, स्फेरिकल शेप का मिरर है। ओके, पता चल रहा है ना कि कैसा। अब उसका शेप कर्व वाला होता है, क्योंकि स्फीयर आपको पता है गोल होता है, एकदम कर्व बनता है, तो एक कर्व सरफेस है, क्या बच्चों, कर्व सरफेस। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन का जो प्रॉपर्टीज होगा वो डिफरेंट है, और इसी के बारे में हमें डिटेल में यहाँ पे पढ़ना है। ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। दो तरीके के स्फेरिकल मिरर होता है। पहले तो स्फेरिकल मिरर समझ गए कि द मिरर व्हिच रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, कर्व हो, वो सब के सब स्फेरिकल मिरर है। डन। अब दो तरीके का शेप आता है, कौन कौन सा शेप आता है बच्चों, देखो आप शेप की बात करते हो तो एक कॉनकेव आता है, एक कॉन्वेक्स होता है। देखो यहाँ पे दोनों दिख रहा है आपको, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। बच्चों कॉनकेव और कॉन्वेक्स में क्या है, आप देखोगे तो ये जो है ना कॉनकेव है, ये क्या है, कॉनकेव। कॉनकेव मतलब क्या, कैविटी, कैविटी, केव मतलब कैविटी होता है ना, देखो ये देखो मेरा हैंड देखो, ये देखो एक कैविटी, ये बन रहा है ना। तो बाहर से जब हम कलर कर देंगे बच्चों, बाहर से जब कलर करेंगे तो क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर वाला होगा, ये देखो अंदर कर्व है ना, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व है। तो क्या है, ये जो सरफेस है इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर बच्चों, कॉनकेव मिरर। ओके, तो ये हमारा कॉनकेव हो गया। और ये बाहर से जो होता है ना, एक कलर किया गया बच्चों, क्या किया गया, हम जनरली कलर कर देते हैं या सिल्वर मेटल का या कोई अदर का, कि लाइट पास ना हो, क्योंकि रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन है क्या, ओपेक ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, ओपेक। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्शन नहीं होती, ट्रांसपेरेंट से नहीं होता है। किससे होती है बच्चों रिफ्लेक्शन, किससे, ओपेक ऑब्जेक्ट से। इसलिए हमें एक तरफ कलर करना है। अब किधर कलर करना है ये डिसाइड करना है हमें, कि भाई हम कौन सा मिरर चाहते हैं। यदि हमने बाहर कलर किया है ना, इसको बाहर कलर किया तो कॉनकेव हो गया। यदि अंदर कलर करेंगे क्या बच्चों, इसको, ये देखो अंदर वाला पोर्शन, ये जो दिख रहा है कैविटी, इसको कलर कर दिए, बाहर वाला बच गया, ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। क्या बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर। देखो ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसमें लाइट इधर से आएगी, इधर जाएगी। देखो ये एक कलर है, एक कलर किया गया, डन, ये क्या है, कलर किया गया। और ये हमारा क्या है बच्चों, ये कॉनकेव मिरर है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, लाइट इधर से आएगी, इधर जाएगी। देखो ये डन, क्लियर है कॉनकेव। अब कैसे पता करेंगे सर कॉनकेव क्या होता है, कॉनकेव मतलब कैविटी। कैसे याद रखना बच्चों, कैविटी, यानी द मिरर व्हिच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड। क्या लिखना है, लिख लो फॉर्मूला, सॉरी डेफिनेशन है ना, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस व्हिच, क्या, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस व्हिच रिफ्लेक्टिंग एरिया इज इनवर्ड। इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ हो, तो यहाँ अंदर की तरफ है तो उसे कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कौन सा होता है बच्चों, जिसमें द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटवर्ड, क्या, आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ होता है, तो कॉनकेव मिरर। ओके डन। चलो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, काफी हम लॉन्ग है ना, सॉरी, ये हो गया। अब हम आते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल मिरर का, हमने देख लिया थोड़ा सा। इसके रे डायग्राम के बारे में हम, मुझे लगता है मैं रे डायग्राम आपको ड्रॉ करके बताऊंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिर यहाँ पे आएंगे और फिर आपका तुरंत ही ये कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो हम सेपरेट चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे, डन। ये रिफ्लेक्शन हमने देखा था। अब रिफ्लेक्शन इन स्फेरिकल मिरर, क्या बच्चों, रिफ्लेक्शन इन स्फेरिकल मिरर हम देखने वाले हैं। देख लो
रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। अब हमने सीधे हेडिंग दिया है रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर, हमने इसमें कुछ ये नहीं लिखा है कि कॉनकेव कॉन्वेक्स वगैरह, अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे। हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं जो कि कॉनकेव में भी काम आने वाले हैं, कॉन्वेक्स में भी काम आएंगे। ओके, तो हमारा फोकस इस पे होगा। कैसे, चलो देखते हैं। इसमें तो शेप आ नहीं रहा है बच्चों, चलो हम ऐसे ही ड्रॉ कर लेते तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, थोड़ा प्रैक्टिस भी होगा। ये हाँ चलो थोड़ा सा और छोटा दिख रहा है ना कर्व, लाइन तो नहीं दिख रहा है, चलो थोड़ा सा और कर्व बना देता हूँ। हाँ, ये हमने बाय डिफॉल्ट कॉनकेव मिरर ले लिया। क्या ले लिया बच्चों? कॉनकेव मिरर। हमने इधर से कलर कर दिया। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये अंदर वाला बच्चों, बाहर से कलर किया गया तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर वाला होगा। डन। अब क्या करना है बच्चों, अब हमें एक लाइन ड्रॉ करना है। क्या करना है बच्चों? एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये लाइन जो होगा वो एक पॉइंट से पास होगा, कहीं पे भी ले सकते हो, ठीक है। एक लाइन हमने रैंडमली ले लिया, एक लाइन ले लिया, ठीक है। अब इस पॉइंट को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? इस पॉइंट का देखो नाम बोलते हैं पी। क्या बोलते हैं बच्चों? पी, प्रिंसिपल पॉइंट। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रिंसिपल पॉइंट। और ये जो लाइन जो मिरर के बीच से जा रहा है, कहीं से नहीं, जो मिरर है उसके सेंटर से जा रहा है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। और प्रिंसिपल एक्सिस और मिरर जिस पॉइंट पे कट करता है उसको प्रिंसिपल पॉइंट, क्या कहेंगे? प्रिंसिपल पॉइंट। यानी हम स्फेरिकल मिरर में कुछ टर्म्स देख रहे हैं, कुछ उसके जो फीचर्स हो गए, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके बेसिस पे हम आगे पढ़ेंगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी जो मिरर को हम आइडेंटिफाई करेंगे, किसी तरीके की न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, फार्मूला होगा, तो कैसे आया, कैसे बना, तो उसका कैसे हमें पता चलेगा? इसी की हेल्प से। ओके, तो यहाँ पे P है, क्या है बच्चों? P प्रिंसिपल पॉइंट है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। इस मिरर का नाम दे दो ए बी, है ना, ए बी दे दिया। इसको क्या बोलते हैं? एपर्चर। क्या बोलते हैं बच्चों? एपर्चर, यानी साइज ऑफ मिरर को एक तरीके से बताता है, ए बी। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे दो चीज और लेना है, एक F लेते हैं और एक C लेते हैं बच्चों। क्या लेते हैं? C। F और C हम टर्म समझते हैं कि भाई मिरर में कौन, ये हमने कॉनकेव मिरर ले लिया। कौन सा मिरर बच्चों? कॉनकेव मिरर। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कॉनकेव मिरर लिए तो ये काम स्फेरिकल मिरर कॉन्वेक्स में नहीं होगा, नहीं, जितना टर्म यहाँ होगा उतना है उसमें भी होगा, बस चेंज होगा, मिरर का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, बाकी सब कॉन्सेप्ट सेम ही होने वाले हैं। ये जो हम बेसिक पॉइंट पढ़ रहे हैं वो उस मिरर में भी लाई करते हैं, ठीक है, कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों। तो हम अभी हमने कॉनकेव लिया है और इसके हेल्प से हो जाएगा। डन। चलो अब हमें C F दिख गया, P दिख गया। P क्या है? यहाँ पे मैं लिखते जाता हूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। C क्या है बच्चों? P क्या है? प्रिंसिपल पॉइंट। क्या है बच्चों? प्रिंसिपल पॉइंट, है ना। P जो है हमारा प्रिंसिपल पॉइंट है। F क्या है बच्चों? फोकस, फोकस है। C क्या है बच्चों? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है बच्चों? सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। इतना कैप P, F और C ये हमने लिखा। P जो है प्रिंसिपल पॉइंट है, F क्या? फोकस है, फोकस पॉइंट होता है, C क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी बताएंगे सब क्या होता है, बस इतना याद रखो कि इतना ये होता है। अब बच्चों इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, देखो जिस पॉइंट पे कटा P प्रिंसिपल पॉइंट। अब इस सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब बच्चों आप स्फीयर पढ़े हो ना, क्या? स्फीयर, स्फीयर में क्या होता है? एक बॉल होता है। आपने देखा होगा कि जो बॉल होता है स्फीयर का, तो उसका सेंटर से कुछ डिस्टेंस होता है ना, सेंटर से सरकमफेरेंस का डिस्टेंस। जैसे हमने यहाँ पे ले लेते हैं, क्या दिक्कत है ना, एक हमने स्फीयर ले लेते हैं, एक हमने स्फीयर ले लिया है ऐसे, देखो ठीक है ना। अब ये दिख रहा है, ये 19.9 जो दिख रहा है आपको, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये देखो ये क्या है? रेडियस।
यानी आप देखोगे तो यही सी यहाँ, यानी सेंटर से कर्वेचर का डिस्टेंस, देखो सेंटर है एक कर्वेचर है, यहाँ पे भी ले सकते देखो सेंटर है कर्वेचर है, इसका डिस्टेंस है ना, तो एक कर्वेचर से जो डिस्टेंस होगा है ना, एक पार्टिकुलर डिस्टेंस, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी यही है सी, यानी यहाँ पे हम ओरिजिन जनरली बोलते हैं, ओरिजिन ओ, यहाँ पे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है सी है, यही स्फीयर, यानी ये स्फीयर वाला पार्ट है और सी है, इसके बीच का डिस्टेंस है। तो यहाँ पे सीपी जो होगा बच्चों, वो सीपी क्या हो गया, वो आर के बराबर होता है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं बच्चों इसे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। डन, क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब पता चला ना कि कैसे होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी सी और एफ के बीच का, और सी और एफ का पोजीशन क्या है, एक्चुअली सी एफ, देखो सी यही सेंटर वाला है और पी मान लो ए, तो सी और पी यानी कर्वेचर वाला पार्ट के इसके बीच का डिस्टेंस, सी और पी है ना, यही है सी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं इसे बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और सी पी है ना, यहाँ पे सी पी से हमने डिनोट किया है। डन, पता चला क्या होता है। एफ क्या होता है बच्चों, फोकल लेंथ। तो हम फोकल लेंथ जो होता है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, यानी बीच में होता है, यानी सी और एफ के बीच का जो पॉइंट होता है वो हमारा एफ होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो एफ क्या है बच्चों, फोकल पॉइंट, तो ए क्या हो जाएगा पी एफ, यानी पी एफ इक्वल टू स्मॉल एफ। ए क्या लिखते हैं बच्चों, स्मॉल एफ। ए जो है कैपिटल एफ है, कैपिटल एफ मतलब फोकल पॉइंट या फोकस, फोकल पॉइंट या फोकस, कैपिटल एफ। और स्मॉल एफ फोकल लेंथ, क्या बच्चों, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ है ना, यानी फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ यानी पी और एफ का डिस्टेंस कितना है, पी और एफ का डिस्टेंस कितना है। डन बच्चों, इतना क्लियर हुआ, आप ड्रॉ करो इतना, फिर हम आगे बताते हैं आपको। क्लियर है ना। तो ये हमारा हो गया पी एफ सी, और यहाँ पे सी एफ रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, पी एफ जो है फोकल लेंथ हो गया, एक कॉनकेव मिरर में हमने ले लिया। अब इसको यहाँ पे कैसे डिनोट करेंगे बच्चों, देखो यहाँ से इसका जो डिस्टेंस होगा ए, इसको बोलेंगे एफ, क्या बच्चों, और यहाँ से इसका जो डिस्टेंस होने वाला इसको क्या बोलेंगे बच्चों, आर, क्या, आर। और एफ, अभी हमने बताया कि एफ जो होता है वो मिडिल में होता है, क्या होता है, ये जो एफ का कैपिटल एफ का पोजीशन है वो मिडिल में है सी और पी एफ के, यानी सीपी का हाफ होगा क्या, पी एफ। तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे बच्चों, देखो मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे, मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूं है ना बच्चों। मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे ए जो है आर इक्वल टू 2f लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू आर बाई 2, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है, फोकल लेंथ जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। और आर क्या है बच्चों, सी एफ, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ के बीच में। पता चला ना, किसी को दिक्कत तो नहीं है कि सर एक आर क्या होता है, आपको लग रहा है कि सर अभी तक आर नहीं हो रहा, तो मैं एक और बना देता हूँ स्फीयर बड़ा सा, देख लो यहाँ पे, ये देख लो है ना, देखो यही हमारा आर है, क्या है बच्चों, ये आर है, यहाँ पे सी है और यही पी है, सी पी, यानी सेंटर से सरकमफ्रेंस। अब ये कटा हुआ पोर्शन है, मैंने पहले ही बताया, क्या बताया बच्चों, कि जो स्फेरिकल मिरर होता है वो स्फीयर का छोटा सा पार्ट होता है, ये छोटा सा पार्ट है, ये सी पी कटा हुआ है ना, तो इसलिए हमने यहाँ से यहाँ तक कर्वेचर। अब बच्चों डिस्टेंस यहाँ मेजर करो, यहाँ मेजर करो, सेंटर से सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस इक्वल ही होता है सर्कल में, है ना। इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, सरफेस का सेंटर से सरफेस पे जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल ही होने वाला है, दैट इज इक्वल टू रेडियस, ये रेडियस हो गया। और जो फोकल पॉइंट होता है हाफ होता है, हम ये डेरिवेशन 12th क्लास में पढ़ेंगे ना, फिजिक्स लाइट, वहां पे बताएंगे। अभी यहाँ पे क्या है, एफ इक्वल टू आर बाई 2, ये बेसिक, बहुत ही बेसिक चीजें हैं और हमें ये पता होना चाहिए। ये प्रिंसिपल पॉइंट है, ये मिरर है, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकल लेंथ है और प्रिंसिपल पॉइंट है। और पीछे ए प्रिंसिपल एक्सिस, क्या बोलते हैं बच्चों इसको, प्रिंसिपल एक्सिस। ए बी को क्या बोलते हैं, एपर्चर ऑफ द मिरर। ओके, जल्दी से नोट डाउन कर लो। चलो अब हम चलते हैं कहां पे बच्चों, बुक पे। हम फिर से चलते हैं बुक पे, आपको यहां पे एक्सप्लेन कर दिया मैंने।
अब यहाँ पे थोड़ा समझते हैं कि कैसे क्या हो रहा है सर। यहाँ तो बहुत सारा रे आ रहा है सर। अरे डोंट वरी, है ना, ये रे क्या है, ये रे इजी है। देखो यहाँ पे हमें घबराना नहीं कि भाई कैसे मिरर है, वही मिरर को यहाँ पे रे से दिखाया गया। देखो सी एफ पता चल गया ना, यहाँ एम एन लिया गया, कोई बात नहीं, हम एम एन ले सकते हैं, ए बी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ये पी पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से कन्वर्जिंग। अब रे डायग्राम देखेंगे ना तो आपको बताऊंगा मैं रे डायग्राम। और नेक्स्ट मुझे लगता है कि रे डायग्राम ही देखो, यही यहाँ पे रिलेशन है एफ इक्वल टू आर बाई टू, वो दिख रहा है बच्चों, यहाँ पे देखो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये देखो ए एफ इक्वल टू टू आर, तो एफ इक्वल टू टू आर है, ये है ना, एफ इक्वल टू टू आर, ए यही रेडियस आर, सॉरी आर इक्वल टू टू एफ, है ना, एफ इक्वल टू टू आर नहीं, आर इक्वल टू टू एफ और एफ इक्वल टू आर बाई टू। तो यहाँ से आप जा करके देख सकते हो। हम रे डायग्राम बताएंगे तो आपको बताएंगे कि कन्वर्जिंग मिरर क्या होता है। चलो उसको बता देता हूँ। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, काफ़ी आप लोगों को लगेगा कि सर बता नहीं रहे, ये वाला मैं आपको एक ड्रॉ करके बताता हूँ। उसी पेज पे हम चलते हैं, मूव करते हैं और देख लेते हैं कि क्या है, क्या पॉसिबिलिटी है। डन। चलो क्या करना है बच्चों, यहाँ पे मैं एक छोटा सा ये ले रहा हूँ, एक मिरर ले रहा हूँ, कॉनकेव मिरर। देखो यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर देख लो, मैं इस कलर से यूज कर रहा हूँ। ये हमने मिरर लिया, ठीक है ना, और एक प्रिंसिपल एक्सिस हमने ले लिया, ए पी हो गया, ये हमारा क्या हो गया एफ, ये हमारा सी हो गया। अब आपको पता है कि कोई भी मिरर पे आता है तो ले, आपको कॉनकेव मिरर देखो ऐसे आ रहा है रे, कैसे जा रहा है, ये एफ से जाएगा, ये कहाँ से जाएगा बच्चों, एफ से, इधर से भी आएगा रे, ये भी एफ से गया, इस तरीके से। तो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, किस पॉइंट पे, एफ पे। इसका नाम क्या दिया हमने, एफ। क्या बच्चों, एफ। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो है ना वो काफी दूर पे है, इन्फिनिटी पे है। कहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट है बच्चों, क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये जो है ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। इमेज कहाँ बन रहा है बच्चों, इमेज यहाँ पे बन रहा है, देखो ये हमारा इमेज है। ये आई वाला जो पॉइंट दिखा रहा हूँ ये इमेज है, ये समझ लो, ये मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, ये इमेज है, यानी इमेज यहाँ पे बन रहा है। तो कैसे बन रहा है बच्चों, बहुत छोटा बन रहा है ना, छोटा बन रहा है इमेज। तो ये रे डायग्राम है, तो यानी ये इसको बोलते हैं रे डायग्राम। हम डिटेल में देखेंगे जब आपको रे बताऊंगा ना तो आप एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटिव डिस्टेंस पे है। कहाँ बच्चों, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव मैंने बहुत दूर है, हमें पता नहीं है, वहां से रे आ रही है, तो रे इधर इधर इधर। अब रे मिरर पे आने के बाद क्या हो गई, कन्वर्ज हो गई, क्या हो गई बच्चों, कन्वर्ज हो गई। कन्वर्ज हो गई मतलब एक पॉइंट पे मीट कर रही है, तो ये कहां पे मीट करेगी, यहां पे। उस पॉइंट को क्या बोला गया, फोकस, क्या, फोकस, ओके। और फोकस पे ही इमेज बनेगी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होती है तो फोकस इमेज पे, ओके। अब इमेज कहां पे बन रहा है बच्चों, इमेज कहां पे बन रहा है, फोकस पे। अब इमेज जब फोकस पे बन रहा है तो फोकस और पी प्रिंसिपल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, यही तो हमारा क्या था, फोकल लेंथ। क्योंकि इमेज कहां बन रहा है, फोकस पे ना, या फोकस और पीएफ के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ, सी और पी का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, इतना ही है। बाकी हम रे डायग्राम देखेंगे तो वहां पे और भी, क्योंकि डिफरेंट सिचुएशन है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का पोजीशन जैसे जैसे हम चेंज करेंगे हमारा इमेज का पोजीशन चेंज हो जाएगा। डन। आई होप कि आपको एक बेसिक क्लियर हो गया होगा, ओके। चलो अब हम लोग रे डायग्राम पे मूव करेंगे और मैं वहां पे बुक में ही एक्सप्लेन कर दूंगा इसे, ओके। जल्दी से नोट कर लो। चलो बच्चों अब चलते हैं हम, है ना, अपने नोटबुक पे बुक पे, है ना। चलो यहाँ पे बच्चों देखो कॉनकेव है, कॉन्वेक्स में डाइवर्जिंग होता है, क्या होता है, डाइवर्जिंग होता है, क्योंकि रे इधर से आ रही है ना, देख लो, जब रे इधर से आ रही है, यहां से देखो ऐसे, देखो रे इधर से आई ना तो ऐसे चली गई, रे इधर से आकर के ऐसे जा रही है, इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग। और कॉन्वेक्स को मिरर को क्या बोलते हैं बच्चों, कन्वर्जिंग मिरर। इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग। लिख लेना, किसी को चाहिए तो लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कन्वर्जिंग मिरर है, क्या है, कन्वर्जिंग। इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग, क्या बच्चों,
डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर मैंने ये डाइवर्ट कर देती है लाइट को, डिफरेंट डायरेक्शन में हो रहा है, कन्वर्ज मतलब एक साथ आ रहा है। ओके डन। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल होता है ना, लार्ज इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। तो इमेज फॉर्मेशन हम जब देखेंगे स्फेरिकल मिरर में तो दो तरीके के स्फेरिकल मिरर है, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। कौन कौन सा बच्चों? कॉन्वेक्स और कॉनकेव। दोनों में हमें डिफरेंस आना चाहिए, दोनों का डिफरेंस काफी इंपॉर्टेंट है कि कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, हम बताएंगे आपको। अभी पहले आप देख लो, हम इमेज देख लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपको। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, देखो ये क्या है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर डिफरेंट पोजीशंस। अब ये किसका इमेज है? कॉनकेव मिरर का बच्चों, क्या? कॉनकेव मिरर का। अब कॉनकेव मिरर में क्या है, ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन होता है कॉनकेव मिरर का है, किसका बच्चों? देखो एक कॉनकेव मिरर है, दिख रहा है ना सबको? हाँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या बच्चों? कॉनकेव मिरर। डन। अब ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होता है, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होता है बच्चों, तो इमेज कहाँ बनता है? फोकस पे। कहाँ? फोकस पे। अभी अभी हमने देखा था डायग्राम में कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो फोकस का इमेज क्या बनता है? फोकस पे। कैसा होता है बच्चों? एकदम पॉइंट, जैसे स्टार देखते हो ना, स्टार रात में एकदम छोटा सा दिखाई, एकदम पॉइंट, वही है डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज। क्या बच्चों? पॉइंट साइज। और ये क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा बनता है बच्चों? रियल, क्योंकि रियल रे की इंटरसेक्टिंग से बनता है, इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड हो गया। बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट सी से बाहर है, सी के बाहर यानी थोड़ा डिस्टेंस पे पहुंच सकते हैं, क्या सकते हैं? पहुंच सकते हैं, लेकिन थोड़ा डिस्टेंस पे है। तो बियॉन्ड सी होगा तो बच्चों क्या होगा? पी एफ और सी के बीच में। इसको हम रे डायग्राम पे भी अभी मूव करेंगे, दिखाएंगे आपको। बियॉन्ड सी है तो एफ और सी के बीच में बनेगा, किसके बीच में? एफ और सी। एफ और सी यानी बच्चों किसके बीच में? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनने वाला। कैसा बनेगा? डिमिनिश बनेगा। ए भी रियल एंड इन्वर्टेड। बच्चों अब ऑब्जेक्ट सी पे आ गया, कहां पे आ गया? सी पे। तो सी पे जब होगा तो क्या कहां पे इमेज बनेगा? सी पे ही बनेगा। अब कैसे बन रहा है सर? आप तो बोले जा रहे हो, हमें पता नहीं चल रहा है। चलो अभी चलेगा। कैसे? क्योंकि आपको मैंने रे डायग्राम अभी तक दिखाया नहीं है। आते हैं रे डायग्राम पे, फिर हम आएंगे रिटर्न होकर के वहां पे, तो आपको लगेगा। देखो ये रे डायग्राम है, यस। अब यहां से आपको पूरा पिक्चर क्लियर होगा। ये फर्स्ट केस है। इसमें क्या है बच्चों? फर्स्ट केस में जो है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ये क्या है बच्चों? ऑब्जेक्ट कहाँ है? इंफिनिटी पे। यानी ए हमारा ऑब्जेक्ट, ए ही ऑब्जेक्ट है। क्या बच्चों? ए ऑब्जेक्ट, ए ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे? बहुत दूर है, पहुंच के बाहर। तो पहुंच के बाहर है तो हमें पता कैसे चलेगा वे पहुंच के बाहर है ना? तो हम क्या करेंगे बच्चों, है ना? हम क्या करने वाले, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा और इस ऑब्जेक्ट, अभी इमेज कैसे बनता है देखो, इस ऑब्जेक्ट से एक रे इधर आ रही है। हमें पता है कि इमेज बनने के लिए रिफ्लेक्टेड रे से होता है, रिफ्लेक्टेड रे लेते हैं। देखो अब ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से इधर रे आया और ये मिरर रखा हुआ, मिरर पे रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्ट होगा, ऐसे चली गई। कहां से पास कर गई? रे फोकस से। इधर से भी रे आ रही है, देखो रे आई और कहां से? फोकस से पास करेगी। ये दोनों, अब दोनों एक ही पॉइंट से पास कर रही है तो वहां पे इंटरसेक्ट करेगी, और जहां पे रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करेगा इमेज वहां पे ही बनेगा। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ए और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों, ये देखो रिफ्लेक्टेड रे, ये भी रिफ्लेक्टेड, ये क्या बच्चों? रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड क्या है बच्चों? रे। तो ये रिफ्लेक्टेड रे, ये भी रिफ्लेक्टेड रे, दोनों रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे। तो ये भी रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड, दोनों रिफ्लेक्टेड रे। एक पॉइंट पे कट कर रहा है, देखो इस वाले पॉइंट पे, तो इसको क्या बोलते हैं हम? फोकस, है ना? और यहाँ पे ही इमेज बन रहा है, तो इमेज का पोजीशन क्या है? फोकस पे बन रहा है। और कितना बड़ा बन रहा है बच्चों? छोटा बन रहा है। देखो मैंने जितना मार्क
किया है ना, स्केल उतना ही बड़ा बना, छोटा। ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, इतना, ये पॉइंट साइज, क्या बोलते हैं इसे, पॉइंट साइज। और रियल रे से बन रहा है, देखो रियल रे यानी इधर से आ रहा है, उसी रे कट कर रहा है, तो रियल इमेज बन गया। इसके प्रॉपर्टीज में आप देखना ना टेबल, तो क्या 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 हो जाएगा बच्चों, रियल एंड इरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड, क्या बच्चों, इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब क्या, उल्टा बनेगा, क्या बनेगा बच्चों, उल्टा। जैसे ऑब्जेक्ट ऐसे है ना, इसका इमेज नीचे बनेगा, उल्टा बनेगा। डन। रियल एंड इन्वर्टेड। डिमिनिश्ड बनेगा, कैसा बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा, पॉइंट साइज बनेगा। और कहां पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। इसी तरीके से अब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पास मिला है, कहां पे लाया बच्चों, थोड़ा सा पास मिला है, देखो सी के पास लिया, अब बी पे, पहले तो डॉट डॉट लगाए हुए थे, पता नहीं कहां पे, अब पता चल गया कि हाँ यहाँ पे है। अब यहां से क्या हो रहा है, लाइट फिर से मिरर पे आएगी, है ना, और लाइट मिरर पे आने के बाद क्या, इधर रिफ्लेक्ट बैक होके जा रही है, फिर इधर लाइट रिफ्लेक्ट, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है बच्चों लाइट, वो उसी से पास हो जाएगी। तो यहां से करें, डन, यहां से ऐसे ऐसे बनता है। मैं ड्रॉ करके भी दिखाऊं क्या, सबको ड्रॉ करके दिखा दूं, चलो मैं साइड में ही ड्रॉ करता हूं तो आपको ज्यादा अच्छा है। ये तो मैंने आपको कर दिया, मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, और छोटा सा इमेज जिससे आपको नोन हो। देखो ए मिरर हमने बना दिया, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। अब ऑब्जेक्ट सपोज यहाँ पे हमने रखा, कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, यहाँ पे, ए ऐसे, एक रे कहाँ से जा रही है, फोकस से बच्चों, कहाँ पे, फोकस से, ऐसे, है ना, एक रे फोकस से चली गई। अब एक कहाँ से जाएगी बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मान के चलो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने मान लिया, तो इधर से, अब पता है जब सेंटर से जब लाइन जाती है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो बेंड नहीं होती है, क्या बच्चों, वो लाइट बेंड नहीं होती, सीधे बाउंस बैक होता है। क्या होता है, बाउंस बैक, बाउंस बैक यानी 90 डिग्री से होता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, ये होता है ना, रिफ्लेक्शन क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट की जब हम बात करते हैं तो ये सेंटर है, सी है, ये सी है, ए वाला एफ है, ये हमारा पी है ना, ए सी वाला पॉइंट ए एफ है, और ए हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का हाइट चाहो तो ए, और ये हमारा बी है। इमेज कहाँ बनेगा बच्चों, इमेज जो बनेगा सी और एफ के बीच में, देखो ए इमेज बन रहा है, देखो ए इमेज बन रहा है, और उल्टा बनेगा, देखो तो हमने बी नीचे कर दिया, बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश मतलब इमेज का हाइट है, लेकिन बी नीचे आ गया, बी ऊपर था, देखो उल्टा हो गया, एरो मार्क दिख रहा है, उल्टा, तो ए इमेज बना। इस तरीके से इमेज हम बनाते हैं। इसी तरीके से यही डायग्राम है, समझ में आ रहा है। तो ऑब्जेक्ट जब बियॉन्ड सी था, सी के पॉइंट के बाहर, तो इमेज कहां बना, सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में। बच्चों इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, मोस्ट ऑफ द केस में रे डायग्राम गिवन होता है, आपको एक दे दिया जाएगा कि आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा सही है गलत है, चाहे इस रे में कहाँ पे इमेज बन रहा है, या गिवन सिचुएशन के अकॉर्डिंगली जो इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होने वाला है बताइए। तो ये सब चीजें पूछा जा सकता है यहाँ से। डन। इसी तरीके से जब बच्चों जब ऑब्जेक्ट का पोजीशन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो उसका इमेज कहाँ पे बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है। जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। और क्या होने वाला है बच्चों, फोकस पॉइंट, यानी फोकस पॉइंट पे क्या होगा, ये रे मीट कर रही है लेकिन इसका कोई ये नहीं है। इमेज का हमारा पोजीशन सबसे इंपॉर्टेंट है, देखना कि कहाँ पे, तो बी डैश ए डैश, यानी यहाँ पे इमेज बन रहा है तो सी पे ही बनेगा, और सेम साइज का बनेगा। इस केस में क्या है, ऑब्जेक्ट एट सी, यहाँ पे क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट एट सी, और इसमें क्या था बच्चों, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी यानी सी से बाहर है ना, यानी सी के बाहर है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया, सी पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज यहाँ पे ही बनेगा, सेम साइज का बनेगा और रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। डन। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और पास लाए सी और एफ के बीच में, तो सी और एफ के बीच में लाए ना बच्चों, तो इमेज इधर चला गया। अब देखो मजे की बात क्या कि ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे था, कहाँ पे बच्चों, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे था तो उसका इमेज कहाँ पे बन रहा था, फोकल पे। ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास लाया, ऑब्जेक्ट को पास लाया
तो इमेज जो है थोड़ा सा दूर भाग गया मिरर से। देखो मिरर के पास हमने ऑब्जेक्ट को लाया तो इमेज दूर चला गया, कहाँ, एफ से थोड़ा सा लेफ्ट साइड भाग रहा है, देख रहे हो, सी और एफ के बीच में आ गया, चलो ठीक था। अब हमने ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास लाया, किसके, मिरर के, तो मिरर के और पास लाया तो क्या हो गया, इमेज जो बन रहा है वो क्या हो गया, सेम पोजीशन पे बनने लगा, यानी ये दूर और चला गया, एफ से और दूर चला गया, सी पे चला गया। तो सी वाला जो सिचुएशन है कि ऑब्जेक्ट सी पे होता है तो ऑब्जेक्ट का साइज सेम होता है, सेम डिस्टेंस पे बन रहा है ना, और क्या सेम साइज होता है, रियल एंड इन्वर्टेड यहां भी होगा, क्लियर है। अब क्या है, ऑब्जेक्ट को हम सी से भी अंदर ले आए, कहां ले आए, सी और एफ के बीच में, कहां पे बच्चों, सी और एफ के बीच में। और जब सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट आ गया तो इमेज जो है वो सी से बाहर चला गया। अब देख लो जैसे जैसे हम मिरर को क्लोज लाएंगे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे मिरर के क्लोज आएगा इमेज दूर चला जाएगा, किससे, मिरर से। और जब ऑब्जेक्ट दूर जाए ना तो समझ जाना ऑब्जेक्ट का साइज, इमेज का साइज क्या होगा, बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, बढ़ेगा। देखो यही इमेज है, ये इसमें, ये देखो बच्चों ये हमारा इमेज बन रहा है, ये इमेज है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है बच्चों, ये ऑब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट को मैं ओ लिख रहा हूँ, इमेज को आई, समझ जाना, ऑब्जेक्ट को ओ और इमेज को आई। देखो ए वाला इमेज, ध्यान रखना, डन। तो इस तरीके से इसका कॉन्फ़िगरेशन है, सबका स्ट्रक्चर फार्मूला है, क्या बोलते हैं इसे, स्ट्रक्चर फार्मूला, सॉरी रे डायग्राम है ना, मुझे स्ट्रक्चर फार्मूला केमिस्ट्री का कहाँ से याद आ गया भाई। देखो अब ऑब्जेक्ट फोकस पे है, कहाँ पे बच्चों, ऑब्जेक्ट फोकस पे। जब हम ऑब्जेक्ट जब फोकस पे रखते हैं तो इमेज कहाँ पे बनेगा, अब इन्फिनिटी पे, कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। अब देखो उल्टा हो गया ना, पहले ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो कहाँ पे इमेज बन रहा था, फोकस पे, अब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा, यहाँ पे इन्फिनिटी पे बन गया, डन। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला केस। लास्ट वाला केस में क्या है, इसमें वर्चुअल केस। अभी तक 5 केस में सब में रियल बनता है, क्या बनता है बच्चों, रियल बनता है, और इन्वर्टेड इमेज, कैसा, रियल एंड इन्वर्टेड। फर्स्ट के 2 केस है उसमें डिमिनिश्ड, और लास्ट 2 केस में इनलार्ज इमेज बनता है। एक केस है जिसमें सेम साइज का बनता है। लेकिन ये 5th वाला जो केस है ना, ये अपने आप में यूनिक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो इमेज बन रहा है हमारा, यहाँ पे जो इमेज बनता है ये वर्चुअल बनता है बच्चों, क्या बनता है, वर्चुअल इमेज। ये ऐसा केस है जहाँ पे वर्चुअल इमेज बनता है, और ये एक ही जैसा है, एक ही है पूरे कॉनकेव मिरर में, एक ही ऐसा केस है जहाँ पे वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा है। तो इस वजह से इसका इंपॉर्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है, वर्चुअल इमेज। इसमें ऑब्जेक्ट का पोजिशन क्या है बच्चों, देखो ऑब्जेक्ट क्या है, एफ और पी के बीच में, प्रिंसिपल पॉइंट है उसके बीच में, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और इमेज का बनना, देखो ये बन रहा है इमेज, ये हमारा इमेज है। हम इमेज को जनरली पीछे आई से डिनोट किए, ऑब्जेक्ट को ओ से, ठीक है ना। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा इमेज है, इस तरीके से बन रहा है। अब देखो कैसे बना बच्चों, देखो एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रह गया, इधर रिफ्लेक्ट बैक हो गया, यहाँ से जो सेंटर पॉइंट से जा रहा है वो इधर शिफ्ट हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो ये रिफ्लेक्ट बैक को हम एक्सटेंड कर रहे हैं पीछे में, यानी रे एक्चुअली तो रिफ्लेक्ट बैक होकर आगे चली गई, लेकिन हमें इमेज बनाना है क्योंकि यहाँ पे डाइवर्ट हो रहा है, तो कहीं कन्वर्ज होने वाला है ही नहीं, तो हमने पीछे एक्सटेंड किया। और जब एक्सटेंड किया ना पीछे, देखो रे ऐसे जो इंसिडेंट रे ऐसे आई, मिरर से टकरा के इधर गई, एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से सीधे निकल गई, सीधे निकल के आ गई, मिरर से टकरा के सीधे पास करेंगे, तो एक रे इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, तो रियल रे तो क्रॉस कर गई डाइवर्ट होकर के। लेकिन इमेज बनाना है तो कैसे इमेज बनाते हैं, देखते हो ना, कभी हमें किसी के सामने इमेज बनाना होता है, थोड़ा अच्छे से जेंटलमैन की तरह रहते हैं, भले ही बाद में शैतानी कर लो आप, लेकिन यहाँ पे नहीं, बढ़िया से। इसी तरीके से इसका इमेज बनाना है, तो ये अपना इमेज बनाने के लिए क्या करेगा, देखो इस दोनों को लाइन को हम एक्सटेंड किए, कहाँ पे, पीछे, और जैसे हम डॉटेड लाइन से एक्सटेंड किए, इसको ज्वाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा बच्चों, बताओ, ये वर्चुअल इमेज, क्या, वर्चुअल इमेज, इसलिए वर्चुअल इमेज बनता है। और इसका प्रॉपर्टी इनलार्ज बनता है, क्या, इनलार्ज, यानी इसका साइज जनरली लार्जर होता है ऑब्जेक्ट से,
ओके, ए बिहाइंड द मिरर होता है। तो बच्चों यही मेन डायग्राम है कॉनकेव मिरर का, मेन डायग्राम यही है। आपको इसमें से कुछ नोट डाउन करना है तो कर लो बच्चों। देखो ये सब पढ़ने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए और हमें क्या होता है, अभी जल्दी से मैं कोई बता रहा हूँ, हम और डिटेल में देखेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। हम 1 बाई 1 रे डायग्राम बनाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि एक साथ, है ना। मैं समराइज कर रहा हूँ आपको, इसलिए थोड़ा सा जल्दी में और क्विक रिवीजन दे रहा हूँ, है ना। यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर बच्चों, कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉनकेव मिरर का यूज सोलर पैनल के कुकर में करते हैं ना, सोलर कुकर में। कुकर में तो क्या करेगा, क्योंकि कॉनकेव मिरर क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर। क्या बच्चों, कन्वर्जिंग मिरर। तो कन्वर्जिंग मिरर होगा तो डिफरेंट डायरेक्शन से जो रे आने वाली है उसको एक पॉइंट पे कन्वर्ट करके टेम्परेचर को बढ़ाती है। तो इस वजह से क्या है, इसको कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। और इसका यूज कहाँ पे करते हैं, डेंटल लोग, डेंटिस्ट करते हैं। क्यों करेंगे, डेंटिस्ट देखेंगे कि भाई कोई बैक्टीरिया तो नहीं है। क्यों, क्योंकि ये इनलार्ज इमेज देता है। क्या, इनलार्ज। जैसे हम उसको मिरर को टीथ के पास ले जाएंगे, जितना क्लोज ले जाएंगे उतना ज़्यादा इमेज बढ़ा देगा। तो डेंटिस्ट यूज करते हैं। सर्चिंग टॉर्च लाइट है ना, जो सर्च टॉर्च लाइट वगैरह होता है ना, उसमें यूज होता है किसका, कॉनकेव मिरर का। डेंटिस्ट करते हैं। सोलर पैनल में होता है, जो कार का हेडलाइट वगैरह होता है उसमें भी होता है, पैरेलल बीम गेन करने के लिए। डन, तो वहां पे यूज करते हैं। अब आते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर बच्चों। क्या, कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। अब कौन सा मिरर बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर का क्या है, देखो कॉन्वेक्स मिरर का जो हम देखते हैं कि दो केस होता है, इसमें दो ही केस है और दोनों केस क्या है, सेम प्रॉपर्टीज है। कि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, हमेशा वर्चुअल बनता है इमेज। डिमनिश्ड बनता है, क्या बनता है, डिमनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। जब भी वर्चुअल इमेज बनेगा ना तो वो इरेक्ट होता है, हमेशा फिक्स होता है। कि वर्चुअल इमेज क्या होता है, इरेक्ट होता है, सीधा सीधा होता है। ठीक है, चलो इसको समझते हैं कैसे। देखो ये रे डायग्राम आपको दिख रहा है, यहाँ से ए में रे डायग्राम है ना, यहाँ से एक रे आई इधर जी, एक रे इधर डाइवर्ट हो गया, है ना। यानी दो रे हैं। हम आपको ड्रॉ करके बताते हैं, एक तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो यहाँ पे एक हमने ए ले लिया, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है ना। ये हमारा प्रिंसिपल पॉइंट है। सपोज एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का हमें पता नहीं है कहाँ तक, ये ऑब्जेक्ट ऐसे आया, ऐसे डाइवर्ट होकर चला गया, क्योंकि डाइवर्जिंग मिरर है तो ऊपर भेज दिया। एक ऑब्जेक्ट के नीचे से हम रे लेते हैं, जनरली हम दो रे लेते हैं। ऐसा नहीं कि टू ही रे होता है, बहुत सारे रे आता है, लेकिन हम वो फिर फिगर सही नहीं होगा। ओके, इस वजह से हम टू ही रे लेते हैं जिससे फिगर क्लीन हो बनेगा। एक और रे नीचे बॉटम से आया, इधर डाइवर्ट हो गया। अब इधर तो कुछ हो ही नहीं रहा है ना, इमेज बन ही नहीं रहा है, तो हमने क्या किया, इसको पीछे एक्सटेंड किया। देख रहे हो, ये देखो ये लाइन को हमने पीछे एक्सटेंड किया। इसका भी लाइन, ये जो रिफ्लेक्टेड वाला है, रिफ्लेक्टेड वाले को एक्सटेंड कर रहे हैं। देखो रिफ्लेक्टेड वाले को हमने एक्सटेंड किया। ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इधर गया, उसको हम बैक एंड में क्या कर दिए, एक्सटेंड कर दिए। बैक एंड में जैसे एक्सटेंड किए तो यहाँ पे एक पॉइंट गेन हुआ। इस पॉइंट का नाम क्या है बच्चों, है ना, यही पॉइंट पे इमेज बन रहा है, एफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एफ। और ए हमारा सी है। क्या है बच्चों, सी। सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि इसका कर्वेचर इधर है तो एफ सी इधर है तो एफ इधर, और इमेज एफ पे बन रहा है। क्यों, ऑब्जेक्ट बहुत दूर पे, इन्फिनिटी पे है। कहाँ पे है बच्चों, इन्फिनिटी पे। एक और चीज, जो रे पी से पास करेगी ना प्रिंसिपल पोल से, वो सीधे चले जाएगी, है ना, ऐसे स्ट्रेट, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो सीधे चली जाएगी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी ना सीधे, और फिर रिफ्लेक्ट बैक होके ऐसी डायरेक्शन में। डन। तो इसमें वर्चुअल इमेज, वर्चुअल क्यों बनना है बच्चों, क्योंकि रे जो रियल रे हो तो रिफ्लेक्ट बैक होके चली गई। अब इमेज कैसे बनाएगा मिरर, तो इमेज बनाने के लिए क्या उसने यहाँ पे, तो ये वर्चुअल यानी हमने डॉटेड में एक्सटेंड किया, एक्चुअल रे नहीं, एक्चुअल रे तो पास हो गया, लेकिन यहाँ पे हमें इमेज फॉर्मेशन दिखाना है तो कैसे, हम डॉटेड लाइन से, इसलिए इसे वर्चुअल, क्या वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है। ये वर्चुअल इमेज बनना है। और सपोज ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा सा पास लिया है, थोड़ा सा पास लिया है, अब दो रे जा रहा है, फिर भी वर्चुअल इमेज ही बनेगा। अब पहले सी, पहले एफ पे बन रहा था, अब एफ के पहले बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एफ के पहले, कि थोड़ा सा एक क्लोज आया ऑब्जेक्ट तो
यहाँ पे इमेज भी थोड़ा सा क्लोज हो जाएगा, किसके, मिरर के, क्या, ये मिरर है, ये क्या है, मिरर है, मिरर के क्लोज आ जाएगा। तो कॉन्वेक्स मिरर का प्रॉपर्टीज फिक्स होता है, क्या प्रॉपर्टीज होता है बच्चों, कि इसमें कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल बनेगा, कहाँ कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, और कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा, ये मेन प्रॉपर्टीज। और ये वाइड एरिया को कवर करता है, क्या, वाइड एरिया को कवर करता है। चलो इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं बच्चों। एप्लीकेशन में क्या है, हम एप्लीकेशन की बात करते हैं, यही सेम है, 2 पॉइंट लिखा हुआ। हम यूजेज की देखते हैं, यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ पे है, रियर व्यू मिरर में। कहाँ पे बच्चों, रियर व्यू, रियर व्यू मिरर देखते हो, रियर व्यू मिरर आपने देखा होगा, जो गाड़ी वगैरह का होता है ना, कार वगैरह है, कोई भी बाइक है, ट्रक है, तो उसको पीछे देखने के लिए होता है ना। चाहे रियर व्यू मिरर जनरली बस वगैरह में देखे होंगे, बस में, कार वगैरह में भी होता है, रियर व्यू देखने के लिए होता है, ड्राइवर पीछे देखते हैं। पहले कैमरा नहीं था तो कैसे पार्क कर सकते थे, तो पीछे वो क्या करते थे, गाड़ी के अंदर ही बीच में एक मिरर गिवन होता था, ओके, और पीछे ग्लास होता है। जनरली देखना सभी जो व्हीकल्स होते हैं जनरली वो पीछे ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, ताकि ड्राइवर ऐसे घूम करके पीछे देख सके। पीछे अब घूम के हर बार नहीं दिखेंगे, तो मिरर से पीछे दिख जाएगा कि कोई कार तो नहीं आ रहा है, तो रियर व्यू इसलिए बोला गया। या बस में देखते होंगे कि पैसेंजर, कौन सा पैसेंजर उतर रहा है, कौन सा कहाँ उतरना है, ड्राइवर थोड़ी पीछे से देख के ऐसा पता तक टक्कर हो गया, गया काम से, पीछे बार बार देखेगा क्या पैसेंजर को, नहीं ना, तो फिर क्या करेगा, वो मिरर रखा है ऐसे देखेगा, ऐसे एकदम ड्राइव कर रहा है, बस थोड़ा सा नजर घुमाएगा तुरंत देख लेगा, कोई शैतानी कर रहा है, कोई गड़बड़ कर रहा है, वो तुरंत मिरर में देख रहा है कौन क्या कर रहा है, उसको पूरा दिखता है। तो इसलिए रियर व्यू मिरर के लिए। अब मिरर छोटा, आप इतने बड़े, आपके जैसे बहुत सारे बैठे है ना, सबको उस मिरर में देख रहा है, कैसे, वो वाइड है ना, वाइड रेंज को भी कवर करता है, यानी छोटा सा मिरर भी बहुत एरिया को कवर कर लेता है। इस वजह से सबका छोटा छोटा मुड्डी दिख रहा है, छोटा छोटा जो मुड्डी, सबका मुड्डी उसमें बन जाएगा इमेज, ओके। तो एक कॉन्वेक्स मिरर का एक यूनिक प्रॉपर्टीज है, जिसके कारण काफी वाइड यूज होता है, किसमें, रियर व्यू मिरर में। और सेम साइड मिरर व्यू में, साइड मिरर रियर व्यू में क्या, रियर व्यू मतलब पीछे से हम ऐसे देखते हैं, साइड मिरर व्यू जनरली हम लेफ्ट राइट है ना लगा होते हैं, बाइक में देखे होंगे, कार वगैरह के जो साइड में लगे होते हैं ना, कोई पीछे से गाड़ी आ रहा है, अब ट्रक आ रहा है, तो उतना बड़ा तो मिरर नहीं बना सकते कि ट्रक वाला बना दिया, बाप रे बाप, जितना गाड़ी उससे बड़ा मिरर नहीं ना हो सकता है, तो एक छोटा सा मिरर लगा देते हैं। और मिरर इतना छोटा होता है कि वो 2-3 ट्रक भी आए ना तो भी उसका इमेज बना देगा, एक बाइक वाला है, स्कूटर वाला है, कार वाला है, साइकिल वाला है, पैदल यात्री है, सबका इमेज उसमें दिखेगा, लोग देखते रहते हैं पीछे से कौन है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। तो साइड मिरर व्यू होता है ना, साइड मिरर व्यू। इसका यूज क्यों करते हैं, एक क्वेश्चन भी है कि भाई व्हाई यूज साइड मिरर, कॉन्वेक्स मिरर यूज एज ए साइड मिरर व्यू या रियर व्यू, है ना, क्यों यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर का साइड व्यू में और रियर व्यू में, बिकॉज इट्स कवर ए वाइड रेंज, क्या, वाइड रेंज, एंड गिव इरेक्ट इमेज, क्या, इरेक्ट यानी सीधा देता है इमेज, सीधा दिखता है, और क्या, डिमिनिश्ड दिखता है यानी छोटा इमेज बनाएगा, ये इसकी प्रॉपर्टी, इस वजह से हम यूज करते हैं, ओके बच्चों। तो ये हमारा कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर हो गया। डिफरेंस लिखना है दोनों में, यही प्रॉपर्टीज को डिफरेंस लिख दो, कॉनकेव कॉन्वेक्स में क्या होता है, कॉनकेव जो होता है कन्वर्जिंग होता है, कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग मिरर होता है, कॉनकेव के क्या होते हैं, कॉन्वेक्स में हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगा, कॉनकेव में वर्चुअल भी बन सकता है और क्या बन सकता है, रियल इमेज भी बनता है, उसमें इनलार्ज भी बनता है, इसमें हमेशा डिमिनिश्ड बनेगा। और क्या लिखोगे बच्चों, दोनों का डायग्राम बना देना अलग अलग, उसमें वाइड एरिया कवर करता है, उसमें वाइड एरिया कवर नहीं करता है, ये मेजर डिफरेंस है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में। अब हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्या बच्चों, लेंस फार्मूला, सॉरी मिरर फार्मूला, क्या मिरर फार्मूला, और उससे रिलेटेड साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन बताऊंगा कि न्यूमेरिकल टर्म बनाने में यूज होगा, और हम मिरर फार्मूला को एक्सप्लेन करके कुछ न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करने वाले हैं, ओके। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, पहले ये देख लो, अच्छे से समझ लो, सारे पॉइंट को लिख भी लेना, फिर अगले क्लास में हम मिलते हैं, ओके। थैंक यू सो मच।